अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में, ओवरव्यू लिया था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, किस तरह ऑक्सीजनेशन होती है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलो, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो ब्लड होगा वो आएगा राइट एट्रियम में। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है वेना केवा में। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सुपीरियर वेना केवा और एक है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो हेड से और हमारे अपर लिम्ब से ब्लड ड्रेन करता है, और इन्फीरियर वेना केवा में ट्रंक से और लोअर एक्सट्रीमिटी से सारा ब्लड जो होगा इन्फीरियर वेना केवा में आएगा। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो आएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इस हार्ट वाल्व्स की ये खासियत है, ये ब्लड को आने तो देगा लेकिन बैक फ्लो नहीं होने देगा। मतलब ब्लड एक बार इधर आ गया तो वो पीछे वापस राइट एट्रियम में नहीं जा सकता। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी का क्या मतलब है, ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेके जाती है। तो ये आगे से इधर से सिंगल ही निकल रही, आगे से दो दो डिवीजन हो जाएगी, एक जाएगी राइट लंग में, एक जाएगी लेफ्ट लंग में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में वाया पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व भी इसे बोलते हैं। तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग में, एक राइट लंग की तरफ एक लेफ्ट लंग की तरफ। ये राइट है, लेफ्ट है। तो एज यू नो ये हमारा ये रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये राइट है, ये लेफ्ट लंग है। तो इस तरह ये ट्रेकिया है, आगे से इसकी दो ब्रांचेस हैं, जो ब्रोंकाई इसमें से निकल रही है। ब्रोंकाई आगे लंग में एंटर होके छोटी छोटी स्मॉलर ब्रांचेस में ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये ब्रोंक्यूल्स बना रही है। ब्रोंक्यूल्स आगे सब डिवाइड हो के बिल्कुल जो एंड होती है माइक्रोस्कोपिक सैटेलाइट स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्वेओली। तो ये सारा ब्लड था जो आया वेन से एट्री में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स में। तो ये सब था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड आएगा इधर एल्वुलाई। एल्वुलाई छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होती हैं ये हमारे लंग्स में। तो इनके इर्द गिर्द ये देख सकते हैं, ये ब्लू बॉर्डर, ये कैपिलरीज का जाल होता है। कैपिलरीज क्या है, बिल्कुल सिंगल सेलुलर जो वेसल्स हैं, बिल्कुल स्मॉल, जिस सिंगल इनकी एपिथेलियम जो होती है बिल्कुल सिंगल सेल वॉल्ड होती है। तो मोस्टली हमारा जो है सारी एब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल सेल लेवल पे कैपिलरीज के जरिए होता है। एक्स्ट्रा जो एक्सचेंज होता है सेल्स इंटरसेलुलर फ्लूइड का और कैपिलरीज का, तो इंटरस्टिशियल और कैपिलरीज का इसी के जरिए होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी एंटर होगी लंग में, फिर डिवाइड होके छोटी छोटी पल्मोनरी आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होगी। जो आर्टरियोल्स हैं वो डिवाइड हो के बिल्कुल कैपिलरीज बनाएंगी। तो कैपिलरीज में से और एल्वुलाई के दरमियान क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा, कैपिलरीज पल्मोनरी जो आर्टरियोल्स हैं
और उसकी जो सब डिवीजन है पल्मोनरी कैपिलरीज, उनमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्विलाई में चले जाएगी और ऑक्सीजन जो होगी लंग्स में से एल्विलाई के ज़रिए वो आ जाएगी कैपिलरीज में। ओके, तो पल्मोनरी कैपिलरीज के ज़रिए ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, मतलब एल्विलाई में और पल्मोनरी कैपिलरीज में। इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन एल्विलाई एंड कैपिलरीज। सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन है इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी एल्विलाई के दरमियान में और कैपिलरीज के दरमियान में। तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्रांचेज होगी स्मॉल आर्टरीज की, जिन्हें बोलेंगे आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स आगे डिवाइड हो के छोटी छोटी सिंगल सेल्ड कैपिलरीज बना देंगी। तो कैपिलरीज के दरमियान में और एल्विलाई के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। ऑक्सीजन जो होगी वो आ जाएगी पल्मोनरी कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्विलाई में चले जाएगी आगे से, फिर एक्सपायरेशन के ज़रिए आउट हो जाएगी बॉडी से। तो सारा जी ब्लड आ रहा है इस तरह, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया। उसके बाद अब ऑक्सीजन आ गई ब्लड में, तो अब इसका कलर हो गया रेड। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये अब ये पल्मोनरी, ये आगे कैपिलरीज कंबाइन हो के छोटी छोटी वेन्यूल्स बना देंगी। वेन्यूल्स आगे कंबाइन हो के पल्मोनरी वेन बनाएंगी। तो ये पल्मोनरी वेन्यूल्स हैं। पल्मोनरी वेन्यूल से ये ब्लड इस तरह मूव करेगा। पल्मोनरी वेन्यूल से जाएगा ब्लड पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन किसे बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगा। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है कि पूरी बॉडी के जो वेन्स हैं उनमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जस्ट पल्मोनरी वेन में होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ब्लड है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आगे लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपनिंग है एओर्टा की, ये एओर्टिक वाल्व है इसके दरमियान। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में गया एओर्टिक वाल्व के ज़रिए। तो ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एओर्टा के ज़रिए ये इसकी ब्रांचेस कुछ ऊपर हो जा रही हैं हेड की तरफ, फिर शोल्डर की तरफ, कुछ पीछे से होके असेंडिंग एओर्टा, एक डिसेंडिंग एओर्टा पीछे से होके, फिर एक कुछ कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इस तरह पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई करेगा वो होगा एओर्टा के ज़रिए। तो अभी ये सब थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसके पार्ट से अभी सिस्टमेटिक अभी पेंडिंग है। तो अभी हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की समरी देखते हैं। सो दिस इज समरी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो क्या होता है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वाल्व के ज़रिए जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में क्या होगी, सेलुलर रेस्पिरेशन बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज और एल्वियोलाई के दरमियान में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होगी पल्मोनरी आर्टरियोल्स में, फिर वो सब डिवाइड हो के पल्मोनरी कैपिलरीज बनाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में चले जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड उधर से निकल के ब्लड में से आ जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से आगे एक्सपायरेशन के जरिए आउट ऑफ द बॉडी। तो ऑक्सीजनेशन की वजह से क्या हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। साफ खून भी कहते हैं इसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलेंगे बिकॉज इट्स ऑक्सीजन रिच।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा था, इसलिए ये ब्लूइश कलर भी होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, गंदा खून भी बोलते हैं। तो अभी ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन इन लंग्स। तो कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज यूनाइट हो के बनाएंगी वेन्यूल्स, पल्मोनरी वेन्यूल्स यूनाइट हो के बनाएंगी पल्मोनरी वेन्स। सो लंग्स में से ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए जाएगा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पैड वाल्व के जरिए एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, इसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पैड वाल्व भी बोलते हैं। आगे लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टिक वाल्व के जरिए एओर्टा में, ये इस तरह वाल्व्स बने हैं, इस तरह। तो पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व के जरिए जाएगा ब्लड एओर्टा में और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी में चला जाएगा। So what's the systematic circulation? Circulation of blood between heart and body. Circulation of blood from heart to body and body to heart is systematic circulation. अब हम लोग देखते हैं, जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एओर्टा जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो ऑक्सीजन है वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व के जरिए जाएगा एओर्टा में और एओर्टा से होल बॉडी में। तो पूरी बॉडी में किस तरह जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में, ये रेड डिनोटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा से गया, एओर्टा की छोटी छोटी ब्रांचेस निकली पूरी बॉडी में, जैसे कुछ हैं वो हेड की तरफ असेंडिंग एओर्टा, हेड की तरफ पूरे अपर लिम्ब में ब्लड सप्लाई करेंगी, फिर ब्रांचेस कुछ निकलेंगी जो हार्ट को डायरेक्टली ब्लड सप्लाई करेंगी, कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करेंगी ऑक्सीजन ब्लड, फिर कुछ ब्रांचेस डिसेंडिंग एओर्टा पे करेंगे एब्डोमिनल ऑर्गन्स, पूरे ट्रंक को, लोअर बॉडी को। तो इस तरह ब्रांचेस पूरे बॉडी में से एओर्टा पे निकलेंगे, उन्हें बोलेंगे आर्टरीज। आर्टरीज में से फिर क्या होगी, आर्टरीज की सब डिवीजन होगी, आर्टरीज डिवाइड हो के छोटी छोटी आर्टरीज बनाएंगे जिन्हें बोलेंगे आर्टरियोल्स। तो आर्टरियोल्स डिवाइड हो के छोटी छोटी कैपिलरीज बना देंगे, इस तरह आर्टरियोल्स डिवाइड होके ये कैपिलरीज बना रही हैं। पहले भी बताया था जैसे ये सिंगल सेल वॉल्ड होते हैं, जब कोई भी एक्सचेंज है गैसेस का या एब्जॉर्प्शन है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो होगा कैपिलरीज के दरमियान में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में, मतलब कैपिलरी लेवल पे हमारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। तो कैपिलरीज में क्या होगा, ये आर्टेरियल एंड है, ये वेनस एंड है, ये आर्टरियोल में से आगे ये कैपिलरीज निकल रही है। तो ये आर्टेरियल एंड है, इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह गया, फिर अभी इधर कैपिलरी लेवल पे क्या होगा, चेंज होगा, ऑक्सीजन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाएगी, फिर उधर से सेल में जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स की आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से आ जाएगी कैपिलरीज में से। तो आर्टेरियल एंड पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो सेल से आउट चली जाएगी कैपिलरीज में से, और वेनस एंड में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी कैपिलरीज में से, कैपिलरीज में से फिर आगे कैपिलरीज कंबाइन हो के बनाएंगी वेन्यूल्स। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। उसके बाद अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो गया, इसलिए इसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में से जाएगा वेन्यूल्स में, क्योंकि कैपिलरीज कंबाइन होके इस तरह वेन्यूल बना देंगे, वेन्यूल्स में से जाएगा वेन्स में, वेन्यूल्स ये छोटी छोटी वेन्स को बोलते हैं वेन्यूल्स, ये मिल के बना देंगे वेन्स, वेन्स मिल के बनाएंगी वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इसके दो पार्टीशन है, सुपीरियर वेना केवा जो हेड और अपर लिम्ब
में से जो है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेगी, और एक है इंफीरियर वेना केवा जो कि ट्रंक से और लोअर बॉडी पार्ट से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइन करेगी। तो वेना केवा से सारा ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, और इसी तरह फिर आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब ये सारी थी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये इसकी समरी आप देख लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।